फतीमा, फतीमा, फतीमा उठो। उठो। ये ढूंढ रही हो? बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह से तुम्हारे बाबा फोन पर बात कर रहे हैं। शायद हफ्ते को तुम्हारा निकाह है और उसी दिन रुखसती होगी। तो मतलब तुम्हारा निकाह है? मेरी मर्जी तो शामिल नहीं है इस निकाह में। तुम कर भी कह सकती हो। कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन वो करूंगी जो मैं करना नहीं चाहती। फतीमा ये तुमने बातें कहाँ से सीखी हैं? सब ठीक चल रहा था। काफी पहले से तुम्हें अंदाजा था कि ये सब कुछ होना है, फिर अचानक बदलाव ठीक नहीं है। काफी पहले से तो ये भी पता है कि एक दिन मर जाएंगे, तो पर सबको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। देखो पहले ही बहुत सारे मसाइल खड़े हो चुके हैं, अब बस करो। तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ कर देंगे। इस लड़के को भूल जाओ। अभी उससे भूल जाने का मकसद है खुद को भूल जाना। ऐसा नहीं हो सकता। उसमें ऐसा क्या है? मैं हूँ, मैं हूँ उसमें। जब भी अपने आप को देखती हूँ जब मैं नजर आती हूँ। देखो बेटा, मैं माँ होने के नाते तुम्हें सिर्फ अपने तजर्बे और अपनी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए एक चीज बता सकती हूँ। जिंदगी गुजर जाती है। शादी के बाद हर लड़का शौहर ही होता है। पसंद ना पसंद कोई अहमियत नहीं रखती। इस वक्त तुम्हारे एक फैसले से बहुत कुछ बच सकता है। अभी आपका तजुर्बा, आपकी मोहब्बत सब सही है, लेकिन आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो फिर आप क्यों चाहती हैं कि मैं भी उसी रास्ते पे चलूं जिस रास्ते पे आप चली हैं? क्योंकि मुझे डर लगता है। डर लगता है तुम्हें कुछ हो ना जाए। दुनिया फिक्र ना करें, मैं बहुत खुश रहूंगी उसके साथ। ये आपके दस्तावेज है और ये आपके दस्तावेज। शौकत साहब आप इस पे अपना दस्तखत करेंगे और मुजफ्फर साहब इस पे आप अपने। दस्तखत के बाद दोनों ही स्टाम्प पेपर्स पर आपकी बेटी के सिग्नेचर्स होंगे और इसके बाद आप लोगों को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस चलना पड़ेगा, जिसके बाद इन दुकानों के मालिकाना हकूक आप दोनों मिस वदीमा को दे देंगे। ठीक, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। हम निकाह के दूसरे दिन सब रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर शादी के अगले रोज़ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। भाई साहब, आपकी लाडली बेटी के लिए कुछ सामान लिया, कल देने आऊंगी मैं। खर्चा तो हमने बहुत कर डाला है। अब अल्लाह करे कि खैर खैरियत से निकाह भी हो जाए। क्या मतलब निकाह हो जाए? निकाह तो हो रहा है। अब ये भी क्या मुझे समझाना पड़ेगा? भाई साहब ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। निकाह कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। भाभी से कहिए अपनी जुबान पर जरा काबू रखें। काबू में तो आपको अपनी बेटी को भी रखना चाहिए था, और एहसान ही कर रहे हैं हम आप पे। आपका लहजा भी एहसानमंदों वाला होना चाहिए।
थोड़ा सा ख्याल किया करो, कहीं शादी ना तोड़ दें। ये जितने जमीन के ऊपर हैं उतनी अंदर भी हैं। आप बनान रखिए। सर क्लाइंट को मैंने भेज दिया, वो जैसे जवाब आता है मैं आपको बताता हूँ। सही, बस फॉलो अप रखो, जैसे ही जवाब आए मुझे बताओ। तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? हमने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि हमारे सोचने समझने की सलाहियत तो डब्बा हो चुकी है, और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। शट अप समीर। शट अप? मुझे शट अप होना चाहिए। सैटरडे को शादी है, लेकिन इससे नहीं, नवीद से। और वैसे जो ना 2 बार भाई साहब को थाने बुला चुका है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना, 1-2 सिपाही भाई साहब के घर और दफ्तर के बाहर चक्कर लगाते हुए पाए गए हैं। मुझसे लिखवा कर ले लो, इसके बाप ने एप्लीकेशन दी होगी कि मेरी बेटी को ना अगवा होने का खतरा है, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अब बताओ, मुझे शट अप होना चाहिए। बात तो समीर की भी ठीक है सालार, कैसे होगा ये सब? मुझे नहीं पता यार, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर वदीमा की शादी नवीद से नहीं होने दूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे? आज रात बात करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तुम जो भी करोगे ना, हम तुम्हारे साथ हैं उसमें। थैंक यू यार। थैंक यू की कोई बात ही नहीं है मेरी जान। तो बस एक पिज्ज़ा खिला दे, बहुत भूख लग रही है यार। निकाह का जोड़ा है, ये चूड़ियाँ हैं और ये गहने हैं, मेरी सास ने मुझे दिए थे। बस अब अल्लाह हमारी लाज रख ले, सब कुछ खैर व आफियत से हो जाए। जी इंशाल्लाह सब कुछ खैरियत से ही होगा। हाँ, खैरियत से होगा। आपकी लड़की तो आपके हाथ से निकल चुकी है, बस अब जरा ध्यान रखिएगा। लाखों के गहने तो बर्बाद हो गई, करोड़ों की इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। वदीमा, बेटा चाय लेके आओ ना। लड़की, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप ले आए ना चाय? मैं चाय लेके आई। देखो लड़की, जब 2 दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम एक नए घर में आ जाओ, और वो घर तुम्हारे इस घर से मुख्तलिफ होगा। तुम्हारे जितने पर निकले हैं ना, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके नोचेंगे। मेरे बेटे का हाथ तोड़ा था ना उस लड़के ने, तुम देखना मेरा बेटा तुम्हारा क्या हाल करेगा, देखती रह जाओगी तुम। क्यों थक रहे हो बेटा? नहीं मिलेगा। मेरे पास मुझे ये बात खाई जा रही थी कि आखिर तुम्हारा उससे राब्ता हो कैसे रहा।